सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे प्रातः काल के जागरण मंत्रों की। जागरण मंत्र जो ऋग्वेद के मंत्रों में जीवन जीने की कला बताई है, जिससे हम पूरी उत्साह, पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने इस जीवन को जी पाते हैं, परस्पर मधुरता का व्यवहार कर पाते हैं। हमारे जीवन में भी जो अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, क्लेश और जो असंतुलन है वह संतुलन में परिवर्तित हो जाता है। जीवन हमारा हर प्रकार से संतुलित होने लगता है। इसलिए प्रातः काल का जो जागरण है, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में जाग करके, अमृत वेला में जाग करके उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करें, उसका ध्यान करें और पूरे दिन आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों का चिंतन करके जब हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो हमारी दिनचर्या बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमारा एक एक पल उत्साह में बहुत अच्छा व्यतीत होता है। तो पिछली कक्षा में आप लोगों ने सुना, उसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। जो 5वां मंत्र है जागरण मंत्र में, उसकी व्याख्या हम करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मंत्र अर्थात जो विचार है, विचार ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए ये ऋग्वेद के मंत्र हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय इनका कर रहे हैं। 5वां जो मंत्र है, कहा भग एव भगवा। भग एव भगवा अस्तु देवास्तेन। अस्तु देवास्तेन देवास्तेन वयं स्याम वयं भगवन्तः। वयं भगवन्तः स्याम। भगवन्तः स्याम। श्याम तन्त्वा तम त्वा भग सर्व इज्जो हवीति। इज्जो हवीति सनो भग पुर एता भवेह। स
नो भग पुर एता भवेह। एक बार इसका उच्चारण कर सकते हैं। भग एव भगवा अस्तु देवस्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। ये जो मंत्र है हमको यह संकेत कर रहा है, जैसा कि महर्षि ने लिखा कि भग का अर्थ आपने पहले ही समझ लिया कि जो ऐश्वर्यशाली है, जो परमात्मा हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है और हमको भी हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त कर देता है। क्योंकि पहले ही मंत्र में जो कहा था कि प्रातर अग्निम, अग्नि का जो गुण होता है वो जैसी अग्नि होती है वैसा अन्यों को भी कर देती है। उसके संपर्क में जो भी वस्तु आती है उसको अग्निमय कर देती है। वैसे ही ये परमात्मा का जो ऐश्वर्यशाली गुण है उसकी सन्निधि में जो भी आता है उसको वैसा ही ऐश्वर्य से युक्त कर देता है। उसके अंदर कोई न्यूनता शेष नहीं रह जाती है। इसलिए यहाँ हम प्रातः काल जग करके उस परमात्मा की सन्निधि प्राप्त करना चाहते हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं, उसको यहाँ पर बुला रहे हैं और अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे भग, हे सकल ऐश्वर्य से संपन्न जगदीश्वर, इस जगत के ईश्वर परमपिता परमेश्वर, आप सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं, सभी ऐश्वर्यों के देने वाले हैं, जिससे तम उस त्वा आपकी सर्वः सब सज्जन जो धर्मात्मा हैं, जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, धीर गंभीर हैं, जो आपकी शक्ति से परिचित हैं, वे सब सज्जन इज्जो हवेति निश्चय करके प्रशंसा करते हैं। आप के सामर्थ्य से सब युक्त हो करके, हर प्रकार की न्यूनता से रहित हो करके आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही सबके सामर्थ्य को, सबके गुणों को, सब प्रकार के ऐश्वर्यों के प्रदान करने वाले हैं। और कह रहे हैं कि सह सो आप हे भग ऐश्वर्य प्रद परमात्मा, यह इस संसार और नह हमारे गृह आश्रम में पुर एता अग्रगामी और आगे आगे सत्कर्मों में बढ़ाने हारे भव अर्थात हुजिए, हुजिए का मतलब होइए, महर्षि ने लिखा हुजिए, होइए। हर प्रकार के दो बातें यहाँ पर कही हैं। प्रथम ये कहा कि इस संसार में, यह मतलब इस लोक में, इस संसार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को बढ़ाइए। बहुत ही समझने की बात है कि सबसे पहले लोक कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब लोक का कल्याण होगा तो उस लोक के कल्याण में मेरा भी कल्याण निहित होगा। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इस संसार में अस्तु देवस्तेन वयम भगवन्तः स्याम, भगवान अस्तु बहुत ही इह इज्जो हवीति, इसलिए ये इज्जो हवीति निश्चय करके हम प्रशंसा करते हैं और आप सब ऐश्वर्य के देने वाले हैं। यह इस संसार में और ना हमारे आश्रम में, हमारे जो भी आश्रम है, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई संन्यास आश्रम में है, कोई वानप्रस्थ आश्रम में है, तो कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, जिस जिस आश्रम में जिस जिस व्यवस्था में वो है उस व्यवस्था में आप ऐश्वर्य को प्रदान करें।
जैसे एक विद्यार्थी का, एक शिष्य का क्या ऐश्वर्य हो सकता है, अर्थात उसकी बुद्धि ठीक ठीक काम करे, विद्या को ग्रहण करने वाली वह बुद्धि होवे, ऐश्वर्य से युक्त हो वो, जिस समय जो कार्य कर रहा है व्यक्ति उससे वह उत्कर्ष को प्राप्त हो जाए, उसको पूर्ण रूप से अपने ऊपर घटित कर ले, वो चीज़ घटित हो जाए। गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का ऐश्वर्य क्या हो सकता है कि घर में सब सुखी हो, सब निरोगी हो, हर प्रकार की संपदा से युक्त हो, पत्नी और पति में, पुत्र और पुत्री में परस्परता और इतना स्नेह युक्त जीवन हो, जो भी पूरा कुटुंबी जन है, पूरा परिवार है, किसी भी प्रकार की न्यूनता ना रहे, यही तो उसका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य केवल धन संपदा से नहीं होती है, ऐश्वर्य परस्परता में, समरसता में, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम करुणा है, वही तो ऐश्वर्य है। जब ऐश्वर्य आता है सभी प्रकार के सुखों को अपने साथ लाता है। अभी एक परिवार मिलने आया तो उनके पुत्र यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो आध्यात्मिक स्वभाव है, तो थोड़ी सी मैंने उनके बच्चे के विषय में चर्चा की कि बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने और आपका जीवन अच्छा चल रहा है, कोई बात हो तो पूछिए। तो बोले नहीं, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और हमारा परिवार बहुत ही अच्छा है, सुखमय है। तो मैंने उनको यही बात कही कि जो आपने बात कही, ये बात सभी के जीवन में यदि घटित हो जाए तो उसका जीवन न्यूनता से रहित हो जाएगा। हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, हम एक दूसरे के संबंधों से संतुष्ट नहीं हैं। माता पिता पुत्र के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, पुत्र माता पिता के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, पति पत्नी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। ऐसे ही पूरे परिवारों में विखंडन हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। लोक कल्याण की भावना कहाँ आएगी जब हमारा परिवार ही अस्त व्यस्त हो गया, हम ही अस्त व्यस्त है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त है, तो कैसे हम लोक कल्याण की भावना से उत्प्रोत हो सकते हैं। ये प्रार्थना हमको सिखा रही है कि हमारे अंदर ऐसी भावना का विकास हो जिससे हम अनेक प्रकार के जो दुरित हैं, जो कष्ट है, जो न्यूनताएं हैं, हमारे अंदर जो कमी है, जो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, हमारे स्वभाव में जो संतोष नहीं है, इस संतोष नहीं है तो ऐश्वर्य युक्त नहीं कह सकते, क्योंकि जिसके पास करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, उससे पूछो आप सुखी हैं, उसको संतोष नहीं है। बिल्कुल ही विपरीत स्थिति है इस समाज की कि लोग जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं है। यदि संतुष्टि आ जाए तो सबसे बड़ा ये सुख है, सबसे बड़ी समृद्धि है। क्योंकि सब तो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, तृष्णाएं यदि हैं तो व्यक्ति को पूरी पृथ्वी का राज्य भी दे दिया जाए, पूरी पृथ्वी का सुख भी दे दिया जाए, सम्राट उसको बना दिया जाए, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है तो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति संतुष्ट है वही व्यक्ति सुखी है, समृद्धशाली है। इसलिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि आप इस संसार में, इस लोक में, इस संसार में सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाले होइए और उसके साथ साथ हमारे गृह आश्रम में पुरएता अग्रगामी और आगे आगे सत्य कर्मों के बढ़ाने हारे हैं। क्योंकि हम यदि सत्य का आचरण नहीं करेंगे, सत्य युक्त जीवन नहीं जिएंगे, जो वास्तविकता है उसको नहीं जिएंगे, तो हमारा जीना न जीना बराबर है। जो इस लक्ष्य के लिए जीवन मिला है कि हमको हर प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए हो, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, हमारे अंदर संतोष हो, सुख और शांति हो, इसी की तो सब कामना करते हैं। सुख शांति की सभी कामना करते हैं, लेकिन सुख शांति में वही लोग रह पाते हैं जिनका जीवन संतोष युक्त है, जिनके जीवन में
संतुष्टि है। यदि संतुष्टि है तो व्यष्टि से भी सुखी है और समष्टि से भी सुखी है। यदि संतोष नहीं है, तुष्टि नहीं है, तो न वो व्यष्टि से सुखी रहेगा और न समष्टि से सुखी रहेगा। इसलिए अंदर का जो संतोष है, अंदर का जो ऐश्वर्य है, उसकी कामना से हम युक्त हो, ऐसा हम कामना करते हुए ऐसा जीने का प्रयास करेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हम निसंदेह सुखी होंगे, समृद्धशाली होंगे। जी, प्रश्न कोई पूछिए। ओम आचार्य जी प्रणाम। जैसे व्यष्टि और समष्टि आपने जो बताया जी, उसको लौकिक जीवन में लोग कैसे समझें, उसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए आप। जी, कल की बात है, हमारे बहुत ही दानवीर, दानशील, आदरणीय श्रद्धेय मेहता जी, जिन्होंने वैदिक गुरुकुलम के लिए, वैदिक कन्या गुरुकुलम के लिए करोड़ों रुपया दान दिया इस ट्रस्ट के लिए, उनका कल फ़ोन आया कि स्वामी जी, हम ये वैदिक जीवन पद्धति आपकी कक्षा में ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, हम आपके विद्यार्थी हैं। कुछ प्रश्न उनके थे, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत लोग देखते हैं और उनको संतुष्टि होती है। जैसा आप पूछ रहे हैं कि व्यष्टि क्या है, तो व्यष्टि से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति संतुष्ट हो, व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता ना हो, ये व्यष्टि है। अपना स्वयं का जीवन, अपना स्वयं का व्यक्तित्व, ये व्यष्टि है। और ये जो समाज है, एक तो व्यक्तिवाद है और एक समाजवाद है। व्यक्तिवाद अर्थात जो अपने लिए निजी है वो व्यक्तिवाद हो गया, व्यष्टि हो गई वो। और समष्टि जो सबके लिए है, जो समाजवाद है, वो समष्टि हो गई। तो एक बात वो कहने लगे कि मैं जो है कभी कभी क्रोध करता हूँ। इससे कैसे? क्योंकि धर्म का विषय चल रहा है। उस समय जब देख रहे थे, धर्म का विषय चल रहा था, तो देख रहे थे कि आप धर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे। वहाँ पर अक्रोध की जो बात आई है, धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो कहने लगे मैं क्रोध करता हूँ, लेकिन विचित्र बात यह है कि दूसरों से क्रोध नहीं करता हूँ, खुद से क्रोध हो जाता है, अपने ऊपर क्रोध आता है। तो ये क्या है? ये व्यष्टि से संतुष्टि नहीं है। व्यष्टि से यदि हम संतुष्ट हो तो क्रोध नहीं आएगा। हाँ, उसमें क्रोध अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे कि मैं इतना विद्वान क्यों नहीं बना, मुझको अवसर मिले लेकिन मैंने अपने जीवन का सदुपयोग क्यों नहीं किया, ये भी क्रोध है। और ये भी क्रोध हो सकता है कि जो कुछ मैं सोचता हूँ वो मेरे जीवन में घटित क्यों नहीं होता है। जो मैं विचार करता हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ, मैं बहुत अधिक सेवा करना चाहता हूँ, क्यों नहीं कर पाता हूँ। ये सात्विक रूप से व्यक्ति अपने ऊपर क्रोध करता है। तो ये भी, इसका तात्पर्य क्या है? अपने से वह संतुष्ट नहीं है, वो व्यष्टि से संतुष्ट नहीं, इसीलिए तो क्रोध हो रहा है। लेकिन मैंने उनको कहा कि जो ये क्रोध की भावना है, ये क्रोध उसको ना कहें। यदि सात्विक रूप से आपको अपने ऊपर ऐसा लगता है, असंतुष्टि यदि होगी तो थोड़ा सा विकार आएगा, व्यक्ति परेशान होगा, हताश होगा, निराश होगा। लेकिन हताशा निराशा उसका उपाय नहीं है। व्यक्ति यदि असंतुष्ट है और असंतुष्ट होने पर अपने ऊपर क्रोध करता है, आपने कभी देखा होगा, छोटे से बड़े होने पर आचार्य जी आदमी व्यग्र तो होता है, व्यग्र होगा। ये चीज मेरे से क्यों हो गई? वही आगे मैं बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति जब व्यग्र होगा, व्यक्ति की बात छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भी कभी जब अपने से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या कोई चीज़ नहीं पाते हैं तो फिर जो है दीवार पर पटक देते हैं, ऐसा देखा जाता है, या लौट जाते हैं। वो क्या है? संतुष्टि नहीं हुई। यदि जो चीज़ वो मांग रहे हैं, छोटे छोटे व्यवहार में हम देखें कि संतोष क्या है, संतुष्टि क्या है, वो हमको समझ में आएगी कि ये वास्तव में है क्या। तो हम अपने जीवन में यदि ऐश्वर्यशाली होना चाहते हैं, क्योंकि बार बार इन मंत्रों में ऐश्वर्युक्त 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 हो, क्योंकि आप ऐश्वर्यशाली हैं, तो हम अपने आप ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे यदि अपने व्यवहार पर,
अपने विचारों पर, अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, अपने आप हम संतुष्ट रहेंगे तो हर प्रकार के ऐश्वर्य से हम धन जो है युक्त हो जाएंगे, हर प्रकार का धन हमको मिल जाएगा। तो जो बात चाहे क्रोध की हो, चाहे असंतुष्टि की हो, चाहे दुख की हो, करुणा की हो, जब भी आपको लगे कि नहीं मुझसे ये त्रुटि हो गई है, जैसा आप कह रहे हैं कि जो कोई त्रुटि होती है तो उसमें भी अपने आप क्रोध आता है कि मेरे से क्यों हो गई, मैंने इतनी कोशिश की, 1000 बार कोशिश की, लेकिन फिर भी ये कोशिश नाकाम क्यों रही। तो उसके लिए कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए, पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हजारों बार भी व्यक्ति पतित हो तो भी पतित ना हो, इसके लिए पुरुषार्थ करता रहे कि इस बार हुआ तो हुआ लेकिन आगे नहीं होगा, ये दोबारा नहीं होगा। बार बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री, पूज्य गुरु जी बार बार इस बात को कहते हैं कि आपका जो भूत था वो व्यतीत हो गया, अतीत व्यतीत हो गया और भविष्य अनागत है। वर्तमान आपका निर्दोष है। वर्तमान में जो आपको अपराध बोध हो रहा है, जिसके कारण आप व्यग्र हैं, जिसके कारण आपको अशांति महसूस हो रही है, जिसके कारण आप पश्चाताप कर रहे हैं, उसको दिव्यता युक्त बना करके आगे बढ़ाइए। भविष्य को लेकर चिंता मत करिए कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं वृद्ध हो गया, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं अब क्या कर पाऊंगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग चिंतित रहते हैं कि मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मैंने कोई धर्म कर्म नहीं किया, मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, अब क्या कर पाऊंगा। क्योंकि एक कहावत आती कि जब वृद्धापन आता है तब चिंता सताती है, लेकिन आशा है, जो तृष्णा है वो कभी मिटती नहीं है, उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए और जो अच्छे विचार आ रहे हैं उसके अनुसार कार्य करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य शंकर लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये शरीर तो नाशवान है, नष्ट होगा ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर का उपदेश आपको अंदर से मिल रहा है, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा बोलते हैं ना, पश्चाताप करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन पश्चाताप का तात्पर्य क्या है? पश्चाताप का तात्पर्य यही है कि वो ताप से तपता रहे। पश्चाताप, कार्य हो गया, त्रुटि हो गई, और उसके बाद जब सोचा विचारा, जब आँख खुली तो ये त्रुटि हो गई, कैसे करें, अब इसको कैसे, इससे जो है इसका निराकरण क्या है, इसका उपाय क्या है, कैसे बचें। उस ताप से सदा अपने आप को आगे बढ़ाना। ताप का मतलब चिंता करना नहीं है, ताप का मतलब तनाव नहीं है, ताप का मतलब ग्लानि नहीं है, ताप का मतलब ये, पश्चाताप का तात्पर्य जो हो गया सो हो गया, अब ये दोबारा ना हो, इसके लिए मैं सदा जो है जागरूकता में रहूं। मैं जो त्रुटि हो गई सो हो गई, जो हो गया अतीत व्यतीत हो गया, आगे अब जो है बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध लें, आगे का हमको चिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए। तो गलतियां होंगी, गलती का ना मन उसका स्वभाव है। पथिक ने लिखा, अगर गलती रुलाती है तो वह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं,
उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये गलतियां होंगी, आप कार्य करेंगे, कोई भी कार्य हो, त्रुटि होंगी ही होंगी। ऐसा कोई धरा पर व्यक्ति नहीं जिससे कभी कोई गलती नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। उस त्रुटि को आप असंतुष्टि में मत बदलिए। यदि आपने त्रुटि की और उससे असंतुष्ट हो गए तो आप कोई कार्य बड़ा कर नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन त्रुटियों से आप सीखें और आगे बढ़ें। जो दौड़ता है वो गिरेगा, जो गाड़ी चलाता है कभी ना कभी एक्सीडेंट होता ही होता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं, हो सकते अपवाद में ऐसे भी लोग हों कि गाड़ी चलाई हो लेकिन आज तक कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ये होता है, व्यवहार में त्रुटि होंगी। व्यवहारिक व्यक्ति में कभी न कभी वाणी से, शरीर से कोई ना कोई त्रुटि होंगी। इससे कभी हमको लज्जित नहीं होना, हमको कभी हताश निराश नहीं होना। हाँ, पूरे विवेक पूर्वक, पूरे ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ना है, उन गलतियों को दोहराना नहीं, वर्तमान में जीना, ये सबसे बड़ी बात है और इसको ऐसा ही जीना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि लोक में सबसे पहले इस संसार में इन ऐश्वर्यों से आप इनको युक्त करिए। लोक के सारे लोग क्या हो, हर प्रकार से समग्रता से, ऐश्वर्य से युक्त हो। और उसके बाद मैं जिस कर्तव्य को कर रहा हूँ, मैं जिस आश्रम में हूँ, उसकी गति में, उसकी प्रगति में अपनी विशेष कृपा का हमको पात्र बनाइए। क्योंकि पहले तीसरे मंत्र में ये बात कही थी कि आपकी कृपा और हमारा पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ हो, आपकी कृपा हो, तब जा कर के ये जीवन हमारा सफल होगा। जी ओम पूज्य स्वामी जी, जी जो असंतुष्ट का बात अभी चल रहा है कक्षा में, जी जो आप हमें सिखाते हैं, जनरली गुरुकुल तो 1% भी नहीं है समग्र देश में। जी और जो परिवार में या समाज राष्ट्र में जो आज महाभारत चल रहा है, राम राज्य के बाद हम बोलते हैं नैतिकता मूल्यवाद का बात, प्रचलित जो शिक्षा पद्धति में तो व्यवस्था भी नहीं है नैतिकता सीखने के लिए, और धार्मिक बात, आध्यात्मिक बात सीखने के लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता है। चाहे डॉक्टर डिग्री कर लिया, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, लेकिन नहीं है जी। तो इसके लिए क्या किया जाए? अवश्य स्वामी जी महाराज का जो वैदिक शिक्षा पद्धति का प्रस्ताव है, यदि लागू हो जाए, गुरुकुल का व्यवस्था यदि होगा तो अलग बात है, नहीं तो इसका दूसरा रास्ता क्या है, थोड़ा सा हमें। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके लिए मार्ग मिल ही जाता है। जो व्यक्ति जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहता है, वैदिक जीवन को अपनाना चाहता है, तो अनेक साधन हैं, उन साधनों से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ये बात तो सत्य है कि गुरुकुल नहीं है, जितने गुरुकुल पहले होते थे उतने नहीं हैं, कोई बात नहीं, जितने हैं कम से कम उन्हीं से काम चला लें, उन्हीं को संभाल लें। तो आज के इस भाग में इतना ही, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।